केपीवाई इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में पिछले भाग में हमने ज्योग्राफी में पहला चैप्टर पढ़ा था संसाधन एवं उसके प्रकारों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन के बारे में। मृदा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, परंतु कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनने में इसके लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसका निर्माण चट्टानों के जलवायु, वनस्पति एवं जैव पदार्थों में रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इसका निर्माण होता है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। अब पढ़ते हैं मृदा के वर्गीकरण के बारे में। रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे रंग, बनावट और मोटाई आदि के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, जलोढ़ मृदा। भारत में विस्तृत रूप से यह फैली है। इसका निर्माण हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है और यह भारत में 45.6% भाग पर विस्तृत है। जलोढ़ मृदा की उर्वरक क्षमता अधिक होती है और यह जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां की जनसंख्या सघन होती है और वहां पर खेती या कहें कृषि की अधिकता होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह मृदा उत्तरी मैदानों के अतिरिक्त सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। यह पूर्वी तटीय मैदानों, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं से भी मिलती है यह मृदा। इस मृदा में रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी अर्थात मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह मृदा पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है जो गन्ना, चावल, गेहूं एवं अन्य अनाजों व दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती है और यह मुख्यतः तराई के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब है, खादर का मतलब है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसे खादर मृदा कहते हैं। जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर मृदा कहते हैं। जैसे कि बिहार में खादर मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है क्योंकि वहां की जो कोसी नदी है वो बाढ़ के कारण लाई गई मिट्टी के द्वारा वहां की भूमि का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बात करें, अब इसमें देखेंगे कि आपको कई क्षेत्र दिखेंगे ये जलोढ़ मृदा के, जैसे नीले भाग में आप देखेंगे जलोढ़ मृदा के भाग दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप देखेंगे। अब पढ़ते हैं काली मृदा। काली मृदा को हम रेंगुर या काली कपास मृदा भी कहते हैं। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र लगभग 45.6% भाग में विस्तृत है। काली मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है जो लावाजनक शैलों से बनी होती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र व मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त यह दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक पाई जाती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यह मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इस मृदा में गर्म और शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं और जिससे इसमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है और गीली होने के कारण यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इसे जोतना कठिन हो जाता है। महाराष्ट्र वाले इलाके में देखेंगे, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में भी आप देखेंगे कि काली मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें लाल और पीली मृदा। इस मृदा का रंग लाल होता है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.6% भाग पर विस्तृत है। इस मृदा का लाल रंग दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होता है। यह मृदा जलयोजन के कारण पीली होती है
यह तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड के दक्षिणी छोरों एवं पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट ग्रीक शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटेराइट मृदा के निर्माण में निच्छालन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा, इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि इसका जो निर्माण है उच्च तापमान में होता है, इसलिए उसके जो पोषक तत्व हैं, जैविक पदार्थ हैं, वे अपघटित हो जाते हैं। तो अब बात करें लेटेराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद्य एवं रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। इस मृदा में काजू, चाय, कॉफी एवं कुनैन की फसलें उगाई जाती हैं। यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि मरुस्थल में पाई जाने वाली मृदा मरुस्थलीय मृदा कही जाती है। यह मृदा भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 4% भाग में विस्तृत है। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में नमक की मात्रा इतनी होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत होकर इससे नमक बनाया जाता है। इस मृदा की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। इस मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। यह मृदा सामान्यतः रेतीली एवं लवड़ी होती है। यह मृदा राजस्थान के अधिकांश भागों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी, मॉइस्चराइजर की मात्रा कम होती है तथा शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक होती है। इस मृदा को उचित तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर जिले में हो रहा है। यह मृदा जौ, गेहूं, कपास, मक्का, बाजरा, दालों आदि खेती के लिए उपयोगी है। तो इसमें आप मरुस्थलीय मृदा के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे राजस्थान वाले इलाके में दिखाया गया है, यहाँ पर मरुस्थलीय भूमि है, मरुस्थलीय मृदा है। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर। बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे कि हमने पढ़ा, जलोढ़ मृदा बहुत लाभकारी होती है। जलोढ़ मृदा भारत के अधिकांशतः भागों में 46.4% भागों में पाई जाती है, या कहें 45.6% भागों में पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी उससे कम जगह वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, जबकि लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण है भारी वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन से होता है। इसका विस्तार, जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर के विशाल मैदान एवं पूर्वी तटीय क्षेत्रों में होता है। यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे मेघालय, केरल, कर्नाटक आदि में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। यह मृदा गेहूं, चावल, जौ, गन्ना आदि के लिए उपजाऊ होती है, जबकि लेटेराइट मिट्टी गन्ना, काजू, कहवा आदि के लिए उपयोगी होती है। यह पीले व गहरे भूरे रंग की होती है जलोढ़ मृदा, जबकि यह गहरे पीले रंग की होती है। कौन मृदा? लेटेराइट मिट्टी। जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें देर तक इसमें जल है, देर तक ठहरता है, जबकि लेटेराइट मिट्टी में मोटे कणों और कंकड़ पत्थरों की अधिकता रहती है, जिस कारण से इसमें जल देर तक नहीं ठहरता है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण उच्च तापमान से हुआ है। उच्च तापमान के द्वारा जो रासायनिक परिवर्तन हुए हैं उसी के द्वारा हुआ है। मृदा अपरदन के कारण पड़ते हैं। मृदा अपरदन के कई कारण हैं, जैसे पवन, जल और हिमानियों द्वारा अपरदन प्राकृतिक अपरदन के अंतर्गत आता है। बात करें वायु अपरदन, जो वायु
उड़ा कर ले जाती है। पोषक जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसी अपर्दन को क्या कहते हैं, वायु अपर्दन कहते हैं। कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो उससे, जब आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब बहुत तेज हवा चलती है तो ऊपर की मिट्टी उड़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, वायु अपर्दन भी कहा जाता है। और जैसे वायु अपर्दन को रोकने के उपाय, जिस पवन अपर्दन को रोकने के उपाय क्या है, पट्टी कृषि। बड़े खेतों में कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और हर पट्टी के बीच में घास उगाने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। यह हवा की शक्ति को कमजोर कर देता है, जिससे कि जो मिट्टी है वो नहीं उड़ पाती है। रक्षक मेखला। रक्षक मेखला में क्या होता है, खेतों को चारों तरफ से पौधों की रक्षक मेखला या पट्टियां लगा दी जाती हैं जो हवा की गति को धीमा कर देती हैं। अब बात करते हैं जल अपर्दन के बारे में। बहते हुए जल के कारण भी मृदा अपर्दन होता है, क्योंकि इस जो ऊपरी परत है वो बह जाती है, जिससे पोषक तत्व का हास्य हो जाता है, जो चादर अपर्दन भी कहलाता है। अब बात करते हैं कुछ मानवीय कारण भी होते हैं मृदा अपर्दन के, जिसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक चराई एवं जल प्रणाली के द्वारा और मानव की गतिविधियां हैं एवं वनों का हम लोग उन्मूलन कर रहे हैं या काट रहे हैं, इस कारण भी जब मृदा अपर्दन होता है। अब मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय, इसे किस प्रकार रोक सकते हैं हम, समोच्च कृषि और सीढ़ीदार खेती करके हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। अत्यधिक चराई को कम करके इसे रोक सकते हैं, वनों का रोपण करके इसे रोक सकते हैं और संरचनात्मक बांध बनाकर भी मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। मृदा अपर्दन से हानियां क्या होती हैं? उपजाऊ भूमि के नष्ट होने के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आती है और आकस्मिक बाढ़ आने का भी खतरा बढ़ जाता है मृदा अपर्दन से। और बालू जमा होने के कारण नदियों और नहरों तथा बंदरगाहों के मार्ग बंद हो जाते हैं। कुओं, नलकूपों, ट्यूबवेल में जल का स्तर नीचे हो जाता है, जिससे कि सिंचाई में बाधा होती है।